हम देख रहे हैं सेवकाई में उत्कृष्टता। सत्र नंबर 6। क्या आपने अभी तक कुछ सीखा है? क्या आपको मदद हुई है? बढ़िया। मैं मेरी सुंदर पत्नी जेनिस का आपसे परिचय कराना चाहता हूं। हम अभी भी सबसे अच्छे दोस्त हैं और हमारे शादी के कुछ साल होने के बाद भी हमारे 4 बच्चे हैं और 10 नाती पोती है। जो 8 साल के नीचे है तो हमारे पास धमाके है। ठीक है, इसे बुजुर्ग लोगों का मजाक कहते हैं। ठीक है, मैं आपको जो जोक बताने वाला हूं उसे बुजुर्गों का जोक कहते हैं। जेनिस कह रही है खुद के लिए बोलो। एक दंपति जो उम्र के 90 साल में थे, उन्हें याद रखने में मुश्किल हो रही थी, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि डॉक्टर के पास दिखाने जाएंगे। डॉक्टर ने कहा वे शारीरिक रूप से ठीक है, लेकिन कहा कि याद रखने के लिए वो चीजों को लिख सकते हैं। उस दिन रात को टीवी देखते हुए पति उठता है तो पत्नी पूछती है कहाँ जा रहे हो? वो कहता है किचन में जा रहा हूं। वह पूछती है क्या मेरे लिए एक कटोरी आइसक्रीम लाओगे? वो कहता है ठीक है। वो कहती है आपको लिख कर नहीं रखना चाहिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे। नहीं, मुझे याद रहेगा। ठीक है, तो फिर आइसक्रीम के ऊपर स्ट्रॉबेरीज भी डाल देना। आपको लिख लेना चाहिए क्योंकि मैं जानती हूं आप भूल जाएंगे। वो कहता है नहीं, मुझे याद रहेगा, तुम्हें आइसक्रीम के ऊपर स्ट्रॉबेरीज चाहिए, मुझे उसके साथ व्हीप क्रीम भी चाहिए और मैं जानती हूं आप भूल जाएंगे। फिर कहती कि अच्छा होगा आप लिख लेंगे। पति परेशान होकर कहता है जरूरत नहीं है, मुझे याद रहेगा, मुझे जाने दो, आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरीज और उसके ऊपर व्हीप क्रीम। वो बड़बड़ाता है और किचन में जाता है। करीब 20 मिनट के बाद बुजुर्ग व्यक्ति किचन से बाहर आता है और पत्नी के हाथ में बेकन और अंडे थमा देता है। वो थोड़े देर प्लेट में देखती और कहती है मेरे टोस्ट कहाँ है? प्रभु की स्तुति हो। कभी कभी अज्ञानता बढ़िया होती है। ठीक, पिछला सत्र हमने उस सत्र की शुरुआत अगुवाई की मुख्य बातों से की थी। क्या आपको याद है? इसका पहला सत्र मुख्य सिद्धांतों पर था जो हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं, और अब हम अगुवाई की मुख्य बातों को देख रहे हैं जो हमारी सेवकाई के और दूसरों के साथ हमारे प्रभाव को बढ़ाएगा। तो पाठ्यक्रम के इस सत्र में हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे। ये एक संपूर्ण अध्ययन नहीं है। मेरे पास आपके लिए 5 सत्र है, मतलब अगुवाई पर बहुत कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन ये अगुवाई की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो एक राज्य के अगुवे की व्याख्या करने में मदद करती है। तो ये ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो परमेश्वर के राज्य के अगुवे की व्याख्या करती है, जो राज्य को प्रदर्शित करता है। इन सिद्धांतों को समझना और उन्हें आपके जीवन में लागू करना आपकी सेवकाई और दूसरों के साथ आपके प्रभाव को बहुतायत से बढ़ाएगा। बहुत से लोगों ने अपनी सेवकाई और दूसरों के ऊपर अपने प्रभाव में जो हासिल किया उसका कारण यह है कि उन्होंने अगुवाई की मुख्य बातों को विकसित किया, जिन्हें हम इस पाठ्यक्रम में देखेंगे। अगुवाई की मौलिक बातें नंबर 1 पिछले सप्ताह हमने देखा था। परमेश्वर की आवाज को सुनना और उसे ठीक ठीक पहचानना। और परमेश्वर को ठीक ठीक सुनने की शर्तें हैं। आप में से कितने लोग सुनना चाहते हैं ठीक ठीक? ठीक है, इस बात को याद रखिए, यह आपकी परख होगी, इसलिए जो मैं कहने जा रहा हूं उसे याद रखिएगा। परमेश्वर कैसे आपसे बात करता है, यह बात बिल्कुल भी उस स्तर तक नहीं आती कि वो आपसे क्या बात कर रहा है। क्या समझ में आया? मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि कैसे बात, मेरा मतलब मैं इससे प्रभावित नहीं होता कि आपने 3 स्वप्न देखे और आपको 4 भविष्यवाणी के प्रमाण मिले। वो बढ़िया है, अद्भुत है, लेकिन उसने कहा क्या? अगर क्या नहीं है तो कैसे का कोई अर्थ नहीं। क्या समझ आया? ठीक है, कुछ लोग आपको इस बात से प्रभावित करना चाहते हैं कि कैसे सुना, लेकिन मैं इंतजार करता हूं कि क्या सुना, और हम उसे उसके चरित्र और उसके वचन से तौल सकते हैं। मेरा मतलब प्रेरित पौलुस ने यह बात
कही कि अगर स्वर्गदूत भी आकर अगर आपको दूसरा सुसमाचार सुनाए तो वो शापित हो। सही? तो भाई उसे भूल जाइए। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर स्वर्गदूत ने आकर कान में कहा। देखिए, मैं खुद स्वप्न और दर्शन और ऐसी अलौकिक बातें और अद्भुत बातों को मैं मानता हूं, लेकिन मुख्य बात यह है कि वो हमें क्या कह रहा है। सही? क्या तो ठीक ठीक सुनने के लिए आवश्यक शर्त है परमेश्वर के साथ समय बिताना, कोई शॉर्टकट नहीं। स्वार्थी और पूर्व निर्धारित विचारों से मन का खतना करना, और बहुत से लोग उस स्तर तक नहीं पहुंचते, वे ऐसा नहीं करते। सी, आज्ञा मानने के लिए अपने दिल को तैयार रखना। डी, परमेश्वर के चरित्र को जानना। मैं आपको कुछ बताता हूं, आपको उस पर मनन करना पड़ेगा। मैं गंभीरता से बोल रहा हूं, आपको परमेश्वर के चरित्र पर मनन करना होगा। मैं परमेश्वर से जो कुछ भी सुनता हूं उसके लिए उसका एक छलनी की तरह उपयोग करता हूं, और मैं परमेश्वर को जानता हूं। मैं इस बात की चिंता नहीं करता कि मुझे क्या लग रहा है मैं सुन रहा हूं। मैं उसके चरित्र की छलनी के पास जाता हूं, और अगर वो मेल नहीं खाए तो उसे छोड़ देता हूं। तो कम से कम मैं उसे अलमारी में रख देता हूं। अगर उसके चरित्र से मेल नहीं खाता तो मैं बाध्य नहीं हूं। क्या आप मेरे साथ हैं? और फिर आपके हृदय के मनोरथों पर भरोसा करना सीखना। पिछले सप्ताह मैंने कहा था, फिर से कहता हूं, फिर आगे की ओर जाएंगे। मैं निश्चित कर लेना चाहता हूं कि आप समझ गए हैं। क्या आपको याद है मैंने एक उदाहरण दिया था? एक बार कलीसिया में मुझे एक बड़ा निर्णय लेना था। एलन और डेबी कलीसिया में थे, वो कलीसिया के अगुवे थे, और मेरी पत्नी भी इस बारे में जानती है। हमें करोड़ों रुपए का निर्णय लेना था जमीन को लेकर, और कलीसिया के भविष्य के लिए भी। मैं प्रार्थना कर रहा था, सलाह ले रहा था, वचन में अतिरिक्त समय बिता रहा था, मैं परमेश्वर की ओर देख रहा था, और मेरे पूर्व निर्धारित विचारों को अलग करके रख रहा था। दूसरे शब्दों में, मैं मेरे दिल का खतना कर रहा था, मेरे स्वार्थ और मेरे अपने कार्यक्रमों से। इन सब के बाद भी मैंने कुछ नहीं सुना। मैं सारी गवाहियां सुन रहा था, और लोग बोल रहे थे परमेश्वर ऐसा बोल रहा है, परमेश्वर वैसा बोल रहा है, और मैं कुछ नहीं सुन रहा था। मैं परेशान हो गया, और मुझे काफी बहुत लाखों का निर्णय लेना था। भाई, क्या आपको लगता है वो महत्वपूर्ण बात थी? मैं खजूर में अटका हुआ था। ऐसे अटके रहना ठीक नहीं, लेकिन जो भी हो, हाँ, उससे कोई फायदा नहीं होता। आखिरकार उसे बाहर निकला और प्रभु से कहा, प्रभु मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे एक बड़ा निर्णय लेना है यहाँ पर। मैं प्रार्थना और इंतजार कर रहा हूं, लेकिन कुछ नहीं सुन रहा। फिर मैंने कुछ सुना। उसने कहा, क्या तू प्रार्थना और मेरा इंतजार कर रहा था? मैंने कहा, हाँ सर, आप जानते हैं। क्या मेरे वचन में अतिरिक्त समय बिता रहा था? इब्रानियों 4 के अनुसार, क्या तूने मन की इच्छा को आत्मा की इच्छा से अलग किया? मैंने कहा, हाँ सर, आप जानते मैंने ऐसा किया। तो उसने कहा, क्या तूने इसके लिए सलाह ली? हाँ सर, आप जानते हैं मैंने सलाह ली। क्या तूने पूर्व निर्धारित विचारों को अलग किया? मैंने कहा, हाँ, वो सब कुछ किया, आप जानते हैं। फिर उसने कहा, क्या तूने कुछ भी नहीं सुना? मैंने कहा, नहीं, और आप भी ये बात जानते हैं। उसने कहा, बेटा, ये सब करने के बाद जब तू कुछ नहीं सुनता, वो इसलिए क्योंकि तू पहले से उस बात पर मेरा मन जानता है। मुझे कोई विशिष्ट बात बोलने की जरूरत नहीं। ऐसा कार्य कर कि मैंने कहा है। जो तू विश्वास करता है बढ़िया, वो कर। मैं आपको बताऊं दोस्तों, वह सुनकर टेक्सास का ये लड़का आजाद हो गया। उस बात ने मुझे पूरी तरह स्वतंत्र कर दिया। वो इसलिए क्योंकि मैं बहुत निर्भर था परमेश्वर से कुछ सुनने के लिए, और मैं ये भरोसा नहीं कर रहा था कि वो मुझ पर भरोसा करता है, क्योंकि मैं उस सारी प्रक्रिया से जा रहा था और मैंने कुछ विशिष्ट नहीं सुना क्योंकि मुझे सुनने की जरूरत नहीं थी। क्या बाइबल नहीं कहती कि हमें मसीह का मन है? इसलिए मसीह का मन समझने के लिए मैंने सब कुछ किया। उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो मुझ में था। और मैंने फिर बूम, मैं जानता था फिर मुझे क्या करना है। मैंने वो निर्णय लिया और उसका परिणाम बढ़िया हो गया, एकदम अद्भुत। और दोस्तों, उसी तरीके से अब भी परमेश्वर मेरी अगुवाई करता है, इससे बजाय कि वो मुझसे कुछ विशिष्ट बात कहे। यह सामर्थ्य है। मैंने कहा सामर्थ्य है।
आजाद करने वाला। पता क्या वो कहता है, बेटा मैं तुझ पे भरोसा करता हूं, मैं भरोसा करता हूं कि तू तेरी शरीर की लालसाओं पे नहीं फंसेगा, मैं भरोसा करता हूं कि तू सलाह लेगा, मैं भरोसा करता हूं तू मेरा चरित्र जानता है, तू मुझे जानता है, इसलिए मुझे तुझसे कुछ कहने की जरूरत नहीं। कभी कभार अब जो मुझसे बात करता है, मैं सोचता हूं वो भाई क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। मेरा मेरा मतलब अक्षरशः वैसा नहीं है। मेरा मतलब अब जब वो किसी अलौकिक रीति से मुझसे बात करता है तो वो इसलिए है क्योंकि आगे बहुत संघर्ष है या मैं उसे खोज नहीं रहा था। आप मेरे साथ हैं? अब मुझे नहीं पता ये आपके लिए क्या करेगा, लेकिन मैं आजाद हुआ। मैंने कहा उसने मुझे आजाद किया, इसने मुझे आत्मविश्वास के साथ अगुवाई करने के लिए आजाद किया। देखिए जब अब मैं वो निर्णय लेता हूं, देखिए अगर आप परमेश्वर से कुछ विशिष्ट बात सुनते हैं फिर भी आपको उस छलनी से जाना होगा और उस प्रक्रिया से, सही, लेकिन आपको उसमें आत्मविश्वास होगा। अगर आपने सुना है तो उसके अनुसार कीजिए। वो कहता है देखो अगर तुमने सब कुछ किया लेकिन नहीं सुना तो तुम में मेरा मन है, तो उसे इस तरह से करो कि मैंने कहा है। तो तुम आत्मविश्वास से चलो, एक अंतिम निर्णय ले लो और पीछे मुड़कर मत देखो। और फिर कभी कभी आप गलती करते हैं। कितने लोग जानते हैं कि आप चाहकर भी परमेश्वर की इच्छा से भाग नहीं सकते, नहीं भाग सकते, असंभव है। कितनों के पास जीपीएस सिस्टम है, किसी के पास है? एक बार जब मैं इंग्लैंड में था, एक व्यक्ति हमें सभा में ले जा रहा था और उसने जीपीएस सिस्टम लगाया था और एक प्यारी सी अंग्रेज महिला आई और कहने लगी आधे मील के बाद दाहिने मुड़ो, 250 मीटर के बाद दाहिने मुड़ो और इतने इतने मीटर के बाद दाहिने मुड़ो। लेकिन वो अपने हिसाब से आगे बढ़ रहा था, तो वो अब फिर से आई और कहने लगी यू टर्न लो और वापस आओ, आगे चौक से मुड़कर वापस आओ, और कहने लगी वापस आओ, आधा मील पौना मील ऐसी कहती रही। लेकिन थोड़े देर के बाद वो शांत हो गई। फिर उसने कहा वापस मापा जा रहा है। और पता है उसने क्या किया? ये व्यक्ति जिस रास्ते पर जा रहा था उसे फिर से अंकित किया। वो शॉर्टकट जानता था, इसलिए हुआ ये कि इसने ना उसने, दोनों ने रास्ता नहीं चुका। बहुत बार परमेश्वर की इच्छा ऐसी होती है, वह स्थिर नहीं होती। ऐसा नहीं है कि अगर आपने गलत मोड़ लिया तो परमेश्वर की इच्छा से भटक जाएंगे। कितने लोग जानते हैं कि पवित्र आत्मा फिर से नाप सकता है? मैंने कहा वो फिर से नाप सकता है और वो आपको फिर से रास्ते पर ला सकता है, सही? तो फिर शांत रहो, शांति की गोली ले लो। ओ परमेश्वर, मैंने चूक कर दी, मैं रास्ता भटक गया, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, अगर मैं वैसा नहीं करूंगा, ये होगा वो होगा। ओ भाई, शांति की गोली लो, शांति की 2 गोलियां ले लो। और आप मुझे तनाव दे रहे हैं, शायद परमेश्वर को नहीं। हर कोई आपके आसपास है। परमेश्वर की इच्छा स्थायी नहीं है। जब तक आप खुद भटकना नहीं चाहते वो आपको रास्ते पे ला सकता है, और अगर आप भटक भी जाए तो भी वो आपको रास्ते पर लाएगा, क्योंकि आपका दिल सही है और आप उसको सुनने का इंतजार कर रहे, सही? हाँ, तो मैं आपको बताता हूं, जब परमेश्वर ने यह दिखाया मैंने आत्मविश्वास से अगुवाई करना शुरू किया। इसका मतलब यह नहीं कि मैं कुछ नहीं सुनता, मैं अभी भी सुनता हूं, मैं सुनता हूं। मेरा मतलब हमें एक विशिष्ट काम के लिए उसे सुनने की आवश्यकता थी और हमें भविष्यवाणी का कुछ प्रमाण भी मिला। उस नए काम के लिए हमारे एक कलीसिया में 24 साल रहने के बाद आपको सुनना होगा। मैं कहता हूं आप अभी भी परमेश्वर को सुन सकते हैं, उसे बिल्कुल सही सुन सकते हैं, आप उसे सावधानी से सुन सकते हैं। आपको परमेश्वर की इच्छा से भटकने की चिंता नहीं करनी है। आप नहीं भटकेंगे। कहिए मैं नहीं भटकूंगा। अगर मैं नहीं चाहता तो, और मैं ऐसा नहीं चाहता तो मैं नहीं भटकूंगा। पड़ोसी से कहिए शांति की गोली लो। प्रभु की स्तुति हो, आमीन। ठीक है, अगुवाई की मौलिक बात नंबर 2। अभी कोई आजाद हुआ है, अभी कोई आजाद हुआ है। अब आप परमेश्वर के पीछे जाने के लिए आजाद है, उसके अनुग्रह में, आमीन। अगुवाई की मौलिक बातें नंबर 2, साहस। सब कोई कहिए साहस। दाऊद की अगुवाई उसके साहस से स्थापित हुई, ना कि उसके कौशल्य और परमेश्वर की बुलाहट से।
वो जरूरी था, मैं उसकी बुलाहट को हल्का नहीं ले रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं शाऊल को भी बुलाहट मिली थी, क्या नहीं? मैंने कहा शाऊल को परमेश्वर ने बुलाया था, है ना? लेकिन उसमें कमी क्या थी? साहस की कमी। परमेश्वर ने शाऊल को इस्राएल की अगुवाई के लिए बुलाया, लेकिन गोलियत से लड़ने वक्त साहस की कमी थी। पहला शमूएल खोलिए, पहला शमूएल 17 अध्याय 22 आयत। दाऊद तड़के उठकर भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर उन वस्तुओं को लेकर इसे की आज्ञा अनुसार चला। उसे जाने की आज्ञा किसने दी? उसके पिता ने। 22। और दाऊद अपनी सामग्री सामान के रखवाले के हाथ में छोड़कर रणभूमि को दौड़ा और अपने भाइयों का कुशल क्षेम पूछा। वह उनसे बातें कर ही रहा था कि पलिश्तियों की पंक्तियों में से वो वीर गोलियत नाम वह योद्धा चढ़ आया और वह पहले की सी बातें करने लगा और दाऊद ने उन्हें सुना। आयत 24। उस पुरुष को देखकर सब इस्राएली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। फिर इस्राएली पुरुष कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा है? निश्चय वो इस्राएलियों को ललकारने को चढ़ा आता है, और जो कोई उसे मार डालेगा उसे राजा बहुत धन देगा और उसे अपनी बेटी ब्याह देगा और उसके पिता के घराने को इस्राएल में स्वतंत्र कर देगा। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके पास खड़े थे पूछा कि जो इस पलिश्ती को मार के इस्राएल की नामधराई दूर करेगा उसके लिए क्या किया जाएगा? वो खतना रहित पलिश्ती क्या है कि वो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? अब फिर आयत 20, आयत 28। तब उसका बड़ा भाई एलियाब ये सुन रहा था। तब एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहां क्यों आया है? जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है। तू लड़ाई देखने आया है। 29 पद। दाऊद ने कहा, मैंने अब क्या किया है? क्या वह निरी बात थी? क्या कोई कारण नहीं है? मैंने कहा, क्या कोई कारण नहीं है? और आपके पाठ में नंबर 3 यही है, क्या कोई कारण नहीं है। नंबर 4, साहस के लिए कारण आवश्यक है। अब 32 आयत को देखिए। आयत 32। क्या मैं सही जगह पर हूं? ठीक है। दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो। तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। 37 आयत देखिए। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजों से बचाया है, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। 45 आयत। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आपको बाकी की कहानी पता है। दाऊद ने गोलियत को मार डाला क्योंकि उसने अपने परमेश्वर पर भरोसा किया। उसने अपनी योग्यता पर भरोसा नहीं किया। उसने शाऊल के हथियार लिए लेकिन वे काम नहीं आए। फिर वो उन चीजों को लेकर गया जिनको वो चलाना जानता था। लेकिन बात यह है, जहां कहीं डर होता है वहां मौका होता है, और जितना बड़ा डर होगा उतना ही बड़ा मौका होगा। ये कुछ ऐसा है, मैं सोचता हूं आपको स्वतंत्र करेगा, क्योंकि मुझे स्वतंत्र किया। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, लेकिन आपके सबसे बड़े डर का सामना करना है। मैंने कहा, साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, लेकिन आपके सबसे बड़े डर का सामना करना है। मैं गया हुआ था, मैं और मेरी पत्नी अफ्रीका में सेवकाई के लिए गए थे। मैं बहुत सारी सफारी पर जा चुका था और मैंने सिंहों को देखा। अगर आप सिंहों को देखें तो वे रात में शिकार पर निकलते हैं, ठीक है? और शेरनियां होती है जो शिकार करती है। ये आज भी ऐसा ही है ना? तो जो शेरनियां है वे शिकार करती है। और लेकिन देखिए, इस तरह से शेर शिकार करते, जो बुजुर्ग शेर होते हैं,
आप जानते हैं उनमें शिकार करने की क्षमता नहीं होती, वे पहले कर चुके, लेकिन उनमें भयंकर गर्जन होती है। तो जो बुजुर्ग शेर है वे एक तरफ अपनी जगह लेते हैं, एक तो दरी में या फिर किसी और जगह पर, इस जगह पर, और जो जवान शेर होते हैं वे इस जगह छुपते हैं। और फिर यहां से जिब्रा आता है, बारहसिंगा और जंगली भैंसा आता है, या हिरन आता है। जो भी हो वे अपना काम कर रहे होते हैं या रात में यात्रा करते हैं, और अचानक वे सुनते हैं रोड। सही, मेरी अच्छी गर्जन नहीं, लेकिन वे गर्जन सुनते हैं। सही। और जब वे गर्जन सुनते हैं तो क्या करते हैं? दौड़ते हैं, और वे बिल्कुल उन पंजों की ओर दौड़ते हैं जो सचमुच उनको बहुत बड़ा आघात पहुंचा सकते हैं। सही। शैतान किसकी तरह फिरता है? ढूंढता है किसे फाड़ खाए। गरजने वाला सिंह सिंह को दांत नहीं है, वो जितना सोचता है उतना तेज नहीं है, वो ज्यादा से ज्यादा आपको डरा सकता है। शैतान सिर्फ गरजने वाला सिंह है। कहानी की सीख ये है, जब शत्रु गरजता है तब गर्जन की ओर भागिए, उससे दूसरी ओर मत भागिए। साहस के साथ गर्जन की ओर भागिए। अगर शैतान गर्जन करे तो वो आपको उससे डराने की कोशिश कर रहा है जिस पर आपका अधिकार है। मैंने पहले यह आपको बताया है हमारे पहले सत्र में, अगर शत्रु आपके घर में आता है तो वो चोरी करने आता है। उसका चोरी करने आना यह सबूत है कि आपके पास है। तो जिस वचन को वो चुराने आया है वही उसे वापस दीजिए। उससे दूर मत भागिए, लेकिन गर्जन की ओर भागिए, क्योंकि शत्रु का काम यह है कि आपको डराए और फिर भगाए। आमीन। वही उसका काम है, और दाऊद ने उस परिस्थिति में बिल्कुल ऐसा ही किया। दाऊद दौड़ा गर्जन की ओर। दाऊद उसके सबसे बड़े डर की ओर दौड़ा। दाऊद परमेश्वर की सामर्थ में और परमेश्वर की अगुवाई में उस शत्रु की ओर दौड़ा जिसे वह नैसर्गिक रूप से हरा नहीं सकता था, लेकिन वह नैसर्गिक नहीं था। आमीन। वह सिर्फ नैसर्गिक पर निर्भर नहीं था। दाऊद ने उस परिस्थिति में बिल्कुल वैसा ही किया। नंबर 7 पेज 2। अगुवे देखते हैं और वे मौकों को देखते हैं जो बहुत बार उन्हें अचंभित कर देते हैं, और दाऊद के साहस ने उसे वो हासिल करने में मदद की जिसे दूसरों ने सिर्फ देखा। दाऊद साहसी था, लेकिन वो लापरवाह नहीं था। आप वो कहानी जानते हैं, मैं सब कुछ आपको नहीं बताऊंगा, उसमें है उसने शाऊल के हथियार को पहनकर देखा लेकिन उसे नहीं आए, इसलिए उसने जो उपयोग किया था उसे लेकर गया। मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं, बी भाग में 2 को मैं अभी समाप्त करूंगा। दाऊद ने शाऊल के हथियार पहने, लेकिन जिसका उसने उपयोग किया था, जिसके बारे में वो जानता था, एक लाठी, एक थैली और गोफन और 5 चिकने पत्थर। किसी ने कहा वो गोलियत के भाई के लिए थे। नहीं, वो गोलियत के लिए ही थे। अगर वो चूक जाता तो मुझे नहीं पता, वो ज्यादा मायने नहीं रखता। मुख्य बात यह है कि उसके पास 5 पत्थर थे। वो निश्चित करना चाहता था कि उसे पक्का हराएगा। उसको मारने के बाद फिर मैं उसके भाइयों को देखूंगा। जब उसने गोलियत को मारा उसके भाई गायब हो गए। आमीन। वे भाग गए। लेकिन बात यह है, क्या है जिसे आपने परखा है? ऐसा क्या है जो पुराना शत्रु और सिंह और भालू के विरुद्ध आपके लिए सही काम करता है? क्या है जो आपके लिए काम करता है? आपने क्या परखा है परमेश्वर के वचन से? ऐसा क्या है जिसका आपने उपयोग किया? जो बातें परमेश्वर की ओर से आपको प्रकाशित हुई है उसे हल्का मत लीजिए भाइयों। मैंने कहा उसे हल्का मत लीजिए। अगर आपने उससे भालू और सिंह को मारा है, अगर एक ओर से शत्रु चढ़कर आया और 7 रास्तों से भाग गया क्योंकि आपने एक लंबी लड़ाई के बाद उसे हरा दिया है, शायद वो आपका शारीरिक युद्ध या फिर आर्थिक युद्ध रहा होगा, या संबंध का युद्ध, या सेवका, या जो भी युद्ध रहा होगा, लेकिन आप उसमें जीत गए, तो सुनिए, उसे एक स्मारक बना दीजिए।
और जिसे आपने परखा और उपयोग किया है, उसका आप उपयोग कर सकते हैं बार 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 और बार बार शत्रु के ऊपर। आमीन। दूसरे ने प्राप्त किया हुआ प्रकाशन मत उठाइए। मेरा, एंड्रू का या किसी और का प्रकाशन लेकर गोलियत को मारने मत जाइए। आप ये निश्चित कर लीजिए कि वो प्रत्यक्ष आपका प्रकाशन है, क्योंकि कुछ सिंहों और भालुओं को मारकर आप यहां पर पहुंचे हैं। खुद को नीची जगह पर मत रखिए। आप यहां पहुंचे हैं क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को माना है और आपने अपने जीवन में कुछ शत्रुओं को हराया है। आप प्रभु पर भरोसा करते हैं, आपने उसके वचन को परखा है और उसे काम में लाया है, और आपने देखा है कि परमेश्वर आपके लिए काम करता है। आपको सारी किताब जानने की जरूरत नहीं भालू या सिंह को हराने के लिए। यीशु ने कुछ ही वचनों से शैतान को हरा दिया। एक आधा वचन ऐसा लिखा हुआ है, आप पुराने नियम में जाकर पढ़िए, आपको पता चलेगा कि उसने पूरा वचन भी नहीं लिया, आधा ही वचन, और उसी से शैतान को हरा दिया। आपके पास आधे से ज्यादा वचन है तो आप हर बार उसे हरा सकते हैं, लेकिन जो पता है उससे उसे हराइए, जो परखा है उससे हराइए। उस पर ध्यान मत दीजिए जो पता नहीं। क्या कुछ ऐसा है जिसे आप नहीं जानते? मैं शैतान को जानने भी दूंगा जो मैं नहीं जानता। मैं जानता हूं मुझे क्या पता है, और जो पता है उससे उसे हराता हूं। मैं वो 5 चिकने पत्थर लेता हूं और उससे उसे हरा देता हूं। जो पता नहीं उसके लिए परमेश्वर के पास जाता हूं। आमीन। जो आपको पता नहीं उसके ऊपर ध्यान मत लगाइए। जो आप जानते हैं वो गोलियत को हराने के लिए काफी है। मैंने कहा जो आप जानते हैं वो गोलियत को हराने के लिए काफी है। आज इसी वक्त आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आपको क्या पता है और आपने क्या परखा है? आपके हाथ में क्या है? क्या है जिसे आपने जांचा और परखा है? आमीन। स्तुति हो। साहस, साहस, प्रभु की स्तुति हो। बढ़िया प्रचार पास्टर ग्रेग, हालेलुया। आमीन। आपके पास है, कहिए मेरे पास है। आपके गोलियत को हराने के लिए जो चाहिए वो आपके पास है। आमीन। है, आपके पास है, कहिए मेरे पास है। पड़ोसी से कहिए वो आपसे बोल रहे हैं। ठीक है। साहस में आत्मविश्वास और सावधानी दोनों आवश्यक है। आत्मविश्वास और सावधानी। दाऊद साहसी और सावधान दोनों था। दूसरे शब्दों में कहे तो वो संतुलित था। सावधानी से मेरा मतलब चिंता नहीं, वो विचारपूर्ण था। अंतरराष्ट्रीय नायक बनने के लिए जोश से भरकर वो युद्ध भूमि की ओर नहीं दौड़ा था। 4B नायक, वो समय के बहाव में नहीं बहा, उसने अपना समय लिया। उसने शत्रु को गंभीरता से लिया, अपने ही हथियारों का उपयोग किया। लाठी, एक थैली, एक गोफन और चिकने पत्थर। पहले उसे सिंह और भालू को मारने में मदद हुई थी। पता है, उसने सोचा अगर मैं भालू और सिंह को मार सकता हूं तो परमेश्वर की मदद से साबित कर दूंगा कि उस दानव को भी मार सकता हूं। शायद उसके और 4 भाई है, उसके लिए ये 4 पत्थर है, लेकिन उस कारण से मैं उन्हें नहीं ले रहा हूं। मैं इसलिए ले रहा हूं कि कहीं पहली बार चूक गया तो, लेकिन मैं 5 बार नहीं चूकूंगा। आमीन। मैं साथ में पर्याप्त ले लेता हूं, क्योंकि अगर मैं पहली बार चूक जाऊं तो वो बड़ा दानव है, और मैं पर्याप्त ले रहा हूं ताकि उसे हरा दूं। आमीन। इसीलिए मैं ले रहा हूं। उसने शत्रु को गंभीरता से लिया, अपने हथियारों का उपयोग किया। शाऊल और उसकी सेना डरी हुई थी। दाऊद साहसी और सावधान दोनों ही था। सावधानी खतरे को नाप लेती है, डर खतरे को अनदेखा करता है। सावधानी, और याद रखिए, यहां मेरे ऊपर धर्मी मत बनिए। मैं यहां पर उस चिंता की बात नहीं कर रहा हूं जहां बाइबल कहती है कि चिंता मत करो। मैं विचार पूर्वक की बात कर रहा हूं। यह दूसरा तरीका है, ठीक है? लेकिन आप सावधान विचार पूर्वक होते हैं। आप समय की भावना के कारण दौड़ के नहीं जाते। आप सावधान होते हैं, आप विचार करते हैं, और आप जो करने जा रहे हैं उसके बारे में आप सोचते हैं। सावधानी सफलता हासिल करना चाहती है, डर असफलता को टालना चाहता है। सावधानी उन्नति की चिंता करती है, डर सुरक्षा की चिंता करता है। समझ आया?
अब पन्ना 3। सावधानी क्रिया के लिए उत्साहित करती है, डर कुछ नहीं करता। और 40 दिन तक ऐसा ही हुआ। वे लोग लड़ाई पर जाने के लिए तैयार थे, लेकिन हर दिन गोलियत निकल कर आता और उन्हें ललकारता था। इस्राएल देश को आखिरकार शाऊल अपने घर चला गया, अपने छेद में। बहुत सी मसीह की देह आज ऐसी है, वे अपने घर में बैठे रहते हैं। अगुवे साहस उत्पन्न करते हैं पीछे आने वाले लोगों के मन में। और दोस्तों, सिर्फ शब्दों से ऐसा बहुत कम होता है, इसके लिए क्रिया करनी पड़ती है। तो दाऊद दौड़ा, पलिश्ती के ऊपर खड़ा रहा, उसकी तलवार निकाली उसकी म्यान से और उसे मार डाला। तो वो मरा नहीं था। आपने सुना, उस पत्थर ने उसे नहीं मारा, बस नीचे गिराया, बेहोश किया। इसलिए उसे जाकर उसे मारना पड़ा, उसका सिर काटा। जब पलिश्तियों ने देखा कि उनका योद्धा मर गया, वो भाग गए। अब 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 कहिए अब जब दाऊद ने गोलियत को मार डाला, इस पर इस्राएली और यहूदी लोग ललकार उठे और गत और एक्रोन से फाटकों तक पलिश्तियों का पीछा करते गए। दाऊद के एक साहस के कारण वहां पर युद्ध भूमि में एकदम से सब कुछ उल्टा हो गया। अद्भुत है ना? एक क्रियाशील बहादुरी। दोनों शाऊल और दाऊद परमेश्वर के द्वारा बुलाए और अभिषिक्त किए गए थे, लेकिन एक क्रियाशील साहस। लेकिन याद रखिए कि उसने जो किया उसमें वह बहुत सावधान था। वह भावना से बहकर वहां नहीं गया, उसमें भावना थी। देखिए, वो शाऊल के पास गया, उसके हथियारों को पहन के देखा, उसके लिए कुछ समय लगा। शाऊल उस समय युद्ध भूमि में नहीं था, वह अपने महल में था। वो देश के व्यापार को देख रहा था। लेकिन एक क्रियाशील साहस, दाऊद के एक क्रियाशील साहस के कारण सब कुछ उलट गया। इस्राएल की सेना जो अभी तक अपाहिज थी 40 दिन डर के कारण, लेकिन अब अचानक साहस से भरकर वे लड़ने के लिए तैयार हुए। और पलिश्ती जो अभी तक छाती दिखा रहे थे, वे अपनी जान लेकर भागे। हालांकि दाऊद के पास अगुवाई की बुलाहट थी, लेकिन गोलियत के ऊपर उसके साहस ने लोगों के बीच में उसे एक अगुवा बना दिया। उसी तरह हो सकता है कि आपको बुलाहट हो, दर्शन हो, अगुवाई का ज्ञान हो, लेकिन यह आपका साहस ही है जो आपको दूसरों के बीच एक अगुवा बनाएगा। आप मेरे साथ हैं? युद्ध कौशल, अब इसे सुनिए, इसे समझ लीजिए। सिर्फ नीति और लक्ष्य बनाना एक अच्छे अगुवाई को निर्धारित नहीं करते। मैं बहुत सी ऐसी सभाओं में गया हूं जहां हम नीति बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं, लेकिन मुख्य बात, क्या आप कार्य करेंगे? आपकी किताबें भरी पड़ी है ज्ञान और जानकारी से, लेकिन आपके लिए वही काम करेगा जिसमें आप काम करेंगे। आपको किस पर कार्य करना है? जिस बात को पवित्र आत्मा आपके अंदर जागरूक कर रहा है। मैंने कहा वो आप में जागरूक कर रहा है। आमीन। मैं आपको उस व्यक्ति की तरह देख रहा हूं, साहस से भरे व्यक्ति की तरह, दाऊद की तरह, जो कार्य करेगा, जो विचार पूर्वक प्रतिक्रिया करेगा, जो अपने निर्णयों को भावना में नहीं लेगा। लेकिन जब आप देखते हैं परमेश्वर ने आपको किस लिए बुलाया, तब आप कार्य करेंगे और गोलियत को हरा देंगे। आप परमेश्वर के लिए शहरों और देशों को जीतेंगे और परमेश्वर का वचन बह निकलेगा और बहुत सारे लोग राज्य में आएंगे और बहुत चेले बनेंगे, क्योंकि आप कार्य करने के लिए डरते नहीं। आप कार्य करने के लिए डरते नहीं, लेकिन अब शत्रु आपसे डरता है, क्योंकि वो देखता है, जानता है और डरता है। तो शत्रु को आपके घर को हिलाने और गिराने मत दीजिए, क्योंकि जब वो आपके घर को हिलाता है तो वो डरा हुआ है। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। आपके हाथों को उठाकर धन्यवाद दीजिए।
पिता, हम धन्यवाद देते हैं। आप में से बहुत उस वचन को ले सकते हैं, इस वचन को ले सकते हैं। पिता, हम वचन की सामर्थ के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे अंदर है। बहुत बार हम उस सामर्थ को नहीं जानते, हम सामर्थ और योग्यता को नहीं पहचानते, वो अधिकार जो आपने हमें दिया है। लेकिन प्रभु, आप हम पर भरोसा और विश्वास करते हैं। पिता, मैं आपके लोगों में साहस के लिए प्रार्थना करता हूं कि जो जानते उस पर कार्य करें। वे लोग ज्ञान से फूले नहीं, लेकिन जब आप उन्हें सामर्थ से भेजेंगे वे लोग कार्य करेंगे और वे परमेश्वर के लिए देशों को जीतेंगे, शहरों को जीतेंगे। वे लोगों को शैतान के हाथ से छीन लेंगे, यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। तो मैं कहां पर था? नंबर 7। नंबर 7, किसी को तो आगे जाना होता है और आगे जाने के द्वारा अगुआ पीछे आने वालों में साहस भरता है और इस तरह से अगुआ पीछे चलने वालों को अनुमति और आजादी देता है कि वे महान कार्यों को करें। अगुवाई का मतलब ये नहीं कि जो आपको पता है उससे आप दूसरों को प्रभावित करें। ये आपका आगे जाना है और जब आप आगे जाएंगे आप लोगों को रास्ता दिखाते हैं और ऐसा करने से आप अनुमति देते हैं कि आओ दोस्तों, तुम भी कर सकते हो। याद रखिए, गोलियत के 4 भाई थे। दाऊद ने उन्हें नहीं मारा, लेकिन उसके लोगों ने उसे मार गिराया। पढ़िए, वहां लिखा है। सही, और भी बड़े दानव बाकी है और वे अपनी छाती पीट कर कह रहे हैं ये जगह बहुत मुश्किल है, ये स्थान बहुत मुश्किल है। लेकिन दाऊद की तरह साहस रखने वालों के लिए वो मुश्किल नहीं है। और अगर दाऊद में साहस था तो हम नए नियम में हैं। भाई और बहनों, वो हमारे अंदर है। मैंने कहा वो हमारे अंदर है। हालेलुया। और कोई गोलियत और कोई भी शत्रु या दानव रास्ते को रोक नहीं सकता। हम हमारी भूमि को ले लेंगे। मैंने कहा हम हमारी विरासत को ले लेंगे, पूरा करेंगे। सिर्फ हमारे लिए नहीं, लेकिन जो हमारे पीछे आते उनके लिए। आमीन। मैं मेरे ही नोट्स को देखकर उत्साहित हो रहा हूं। प्रभु की स्तुति हो। मैं चाहता हूं कि आप जाकर कुछ करें। हालेलुया, हालेलुया। कुछ करते हैं। हालेलुया। चलो करते हैं दोस्तों। साहस, साहस ऐतिहासिक अगुओं को दूसरों से अलग करता है जिन्हें हम याद भी नहीं करते। युद्ध भूमि या बोर्ड रूम में साहस दिखाना, रक्षाहीन की रक्षा करने का साहस या वो करने का साहस जिसे किसी ने नहीं सोचा कि यह संभव है। जितना बड़ा कारण होगा, साहस से कार्य करने की उतनी प्रेरणा होती है। दोस्तों, मैं कुछ बताता हूं। मुझे नहीं पता आप अंत के समय के लिए क्या सोचते हैं, लेकिन हम अंत के दिनों में हैं। और कितना भी समय क्यों ना हो, समय बहुत कम है और परमेश्वर ने अपने बढ़िया को अंत के लिए रखा है। अभी भी कई सारे देश बचाए जाना बाकी है। अभी शहर बाकी है जिन्हें हमें शैतान के तंबू से छुड़ाना है। हमें वो करना है और उसके लिए इस बाइबल स्कूल के स्त्रियों और पुरुषों की जरूरत है जो कहेंगे कि मैं अपने धन्य निश्चय पर बैठा नहीं रहूंगा, मैं उठूंगा और परमेश्वर ने जो कहा उस पर कार्य करूंगा, क्योंकि जो मैं जानता हूं वो काफी है किसी भी गोलियत को हराने के लिए जिसके लिए परमेश्वर ने बुलाया। आमीन। नूह के बारे में सोचिए। मैं नूह नहीं बनना चाहूंगा। क्या आप 100 साल का निर्माण कार्य, भाई एस्तर और मोर्दकाई, क्या उसने नहीं किया? उसने बनाया। मोर्दकाई, दानियल और 3 इब्री, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, चेले पौलुस और तिमुथियुस, मार्टिन लूथर, जॉर्ज वॉशिंगटन, जॉर्ज और कार्वर, थॉमस एडिसन, मार्टिन लूथर किंग, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, आप और मैं। मैंने कहा आप और मैं। एंड्रू वुमैक, आप और मैं। उसमें आपका नाम लिखिए। प्रभु, अगर वो कोई भी हो सकता है तो मैं क्यों नहीं? मैं जाकर कुछ करूंगा। पिता, जो करने के लिए आप अगुवाई करेंगे तो मुझे सिर्फ इतना करना है। हमने उस पाठ के बारे में पहले देखा है। मैं निश्चित करूंगा कि आपको ठीक ठीक सुनूं और आपको सुनने के बाद हम कार्य करेंगे। हम जाकर शैतान के राज्य का नाश करेंगे। हम कुछ महत्वपूर्ण काम करेंगे। लोगों को डुबाया जा रहा है, उन्हें धोखा दिया जा रहा है सालों से। उनकी आजादी के लिए हमारे पास सत्य है। हम कोई ऐसा संदेश लेकर नहीं जाएंगे जो लोगों को ऊंचा नहीं उठाता।
हम गर्व और न्याय का संदेश लेकर नहीं जाएंगे, हम प्रेम, दया और चिंता लेकर लोगों के पास जाएंगे। आमीन। अगुवे वो नहीं होते जो सबसे होशियार और शिक्षित हो, लेकिन वो जो आगे जाने के लिए तैयार हो। रास्ता दिखाइए और खतरे उठाइए। सही। मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं जो आपको सोचने में मदद करेगा कि जो तलवार परमेश्वर ने, जिस तलवार को परमेश्वर ने आपके हाथ में दिया है, या सेवकाई के साधन जो परमेश्वर ने आपको दिए, ऐसा क्या है जो आपको असंभव लगता है आपकी सेवकाई में, आपके काम में, आपके कार्य में, या उस स्थान में जहां परमेश्वर ने आपको बुलाया है। लेकिन अगर वो काम पूरा हो जाए तो वो आधारभूत रूप से आपकी सेवकाई या कलीसिया या व्यापार को बदल देगा। जरा सोचिए, अगर वो संभव हो जाए जो इस समय असंभव लग रहा है, और सेवकाई और व्यापार में समस्या का निवारण करने के लिए साहस चाहिए। आप छोड़ नहीं सकते। पता है, आपको यह कहना है कि मैं कोई समस्या को ढूंढने वाला नहीं, लेकिन हल करने वाला बनूंगा, और मैं अपक्षपात और विश्वास को आगे रखूंगा उस परिस्थिति में, और मैं ढूंढ निकालूंगा कि मुझे क्या करना है। अगर एक झुंड बनाना है तो हम बनाएंगे। आमीन। मैंने अभी कहा कि समस्या का समाधान करने के लिए साहस चाहिए। सोचने और आशा करने से हल नहीं होगा, लेकिन शुरुआत करने और विचार पूर्वक कदम उठाने से होगा। सही। हम कितने बार सोचते रहते हैं, आशा करते और बात करते रहते हैं कि सब कुछ बढ़िया है और एक दिन मैं इस तरह से करना चाहता हूं। लेकिन भाई, आपके मन में परमेश्वर ने क्या डाला है? आपने जो कुछ सोचा वो सब को आपको लेना है, और आपको उन बातों को हटाना है जिसके लिए आप निश्चित नहीं। परमेश्वर ने कहा, हो सकता है बढ़िया बातें हो, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? मैंने कहा, परमेश्वर ने क्या कहा? उसने आपको किसके लिए अगुवाई की है? क्या है जो आप जानते हैं? और एक बार उसे निर्धारित करने के बाद फिर आप शुरुआत कीजिए और प्रभु से कही कि प्रभु देखिए, अब आप और मैं, हम इसे करेंगे। हम एक झुंड का निर्माण करेंगे, योजना बनाएंगे, लेकिन फिर कार्य करेंगे। फिर उन विचारों को पूरा करने के लिए लागत के लिए बहुत साहस चाहिए होगा। निवेश साहस के बाद आता है। स्वप्न देखने का साहस हमेशा स्वप्न को पूरा करने के लिए लगने वाली लागत से पहले आता है। सेवकाई में नई हलचल, संस्कृति और व्यापार में नई खोज, सब कुछ साहस से शुरू होता है, लागत से नहीं। और पता है, इस सेवकाई के हर एक अगुवे ने वहां से शुरुआत की जहां आज आप हैं। और आप में से कुछ लोग ये सेवकाई और सेवकाई के संदेश को अगली पीढ़ी तक लेकर जाएंगे। प्रभु को आपकी जरूरत है। उसने यहां आपको संयोग से नहीं बुलाया। आपका जीवन उसके लिए महत्वपूर्ण है, उसके लिए उसका बड़ा मूल्य है। उससे सहमत होकर जब आप अपने आप को मूल्य देना शुरू करेंगे जैसे वो आपको देखता है, फिर आप निर्णय ले पाएंगे कि मैं अपने जीवन का दूसरों में निवेश कर रहा हूं और मैं ये विचार पूर्वक करूंगा और परमेश्वर के राज्य को बढ़ता हुआ देखूंगा। आमीन। फिर क्या होगा कि पैसा आना शुरू हो जाएगा। आप बैठे होंगे, पता नहीं क्या करना है, लेकिन पैसा आएगा। मैंने कहा पैसा आएगा। आपके पास सही स्वप्न है तो पैसा आएगा। प्रबंध हमेशा दर्शन के पीछे आता है। सही। ऐसी समस्या को गले लगाने के लिए मत डरिए जिसका आप हल नहीं कर सकते। क्या यह बात आपके परख में आएगी? आप शायद उस पर एक बड़ा गोला बनाएं। क्या हमेशा कैसे के आगे जाता है? कैसे आपको डराने ना पाए। कैसे इतना चुनौती भरा इसलिए होता है क्योंकि वो आपके लिए बड़े मौके प्रदान करता है। किसी काम को कैसे करेंगे यह जानने के लिए आपको इस बात से आंख हटानी है कि क्या किया जाना चाहिए। दोस्तों, ये बड़ी बात है। बहुत बार हम घबरा जाते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि उसे कैसे करना है। लेकिन आप जानते कि परमेश्वर ने आपको क्या करने के लिए बुलाया, तो अपनी आंखें क्या पर रखिए और परमेश्वर कैसे को पूरा करेगा। वो लोगों को लाएगा, आपको समझ देगा और प्रकाशन देगा। आमीन। यहोशू 1, उसे खोलिए।
यहोशू 1 और आयत 6। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। सुनिए, आप में से कुछ को यह बुलाहट है, मैं जानता हूं मेरी है। मेरी प्राथमिक बुलाहट यह है कि आपके अंदर परमेश्वर ने जो दर्शन दिए हैं उसे जागरूक करूं और आपको आपका उत्तराधिकार देने में आपकी मदद करूं, आपको समझने में मदद करूं कि परमेश्वर ने आपको क्या बुलाहट दी है। और मेरी यह बुलाहट है कि आपकी बुलाहट को समझने और पूरा करने में मदद करूं, क्योंकि जितना आप पूरा करेंगे मेरी पूरी होगी, और अगर आपको मदद करने में असफल हुआ तो मैं असफल होऊंगा। यहां यहोशुआ का यही काम था, लेकिन जो वो कहता है वो आपको करना पड़ेगा। आपको हियाव बांधकर दृढ़ होना होगा। सही। 7वीं आयत को देखिए, इतना हो कि तू हियाव बांधकर बहुत दृढ़ हो। मुझे लगा उसने पहले कह दिया, वो फिर से कहता है। सही। फिर 9वीं आयत को देखिए, आयत 9, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। कितने बार हो गया? 3। अब 18 आयत को देखिए, हम लोग जब इस देश में आएंगे तब जिस खिड़की से तूने हमें उतारा है उसी में। 1 मिनट रुकिए, यह सही आयत नहीं है। कहां है? ओ, मैं 2 अध्याय में गया। ठीक है, आप अच्छे बाइबल विद्यार्थी हैं। 1:18, कोई क्यों ना हो जो तेरे विरुद्ध बलवा करे और जितनी आज्ञाएं तू दे उनको न माने तो वो मार डाला जाएगा, परंतु तू दृढ़ और हियाव बांधे रहे। यहोशू को वो पूरा करने के लिए जिसके लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया था, उस सेवकाई को पूरा करने के लिए उसे मूसा के साथ उसकी अगुवाई की पद्धत और अनुभव की तुलना करना बंद करना था। उसने कहा, मूसा मेरा दास मर गया है और इस काम के लिए मैं तुझे बुला रहा हूं, मूसा नहीं लेकिन यहोशू। आप मेरे साथ है? अब ये इसलिए नहीं, वो ऐसी प्रवृत्ति नहीं है कि हमें हमारे जीवन में मूसा की जरूरत नहीं है या वो हमारे रास्ते पे नहीं चाहिए। वो यहां ये नहीं कह रहा मूसा मर गया और चला गया। वो कह रहा है अब तुम्हें वो मशाल उठाना है और आगे बढ़ना है। मुझे और मेरी पत्नी को 24 साल की सेवकाई एक विश्वासी बेटे को सौंपनी पड़ी। अब उसे वो करनी है और वो कर रहा है। आमीन। बी, फिर उसे भूतकाल से अपना ध्यान हटाना था। सी, उसे जीवन में परमेश्वर की बुलाहट को स्वीकारना था जिसके साथ अनुग्रह और पूर्णता थी कि वह सामर्थ और साहस पाए उसे पूरा करने के लिए। अब सुनिए दोस्तों, 1 मिनट बाकी है। परमेश्वर ने आपको यहां एक उद्देश्य से और उद्देश्य के लिए बुलाया। मैं आपको बताता हूं, उसने आपको इसलिए नहीं बुलाया कि आपकी अलमारी नोट से भर जाए। उसने आपको यहां बुलाया कि आप पहचाने कि आपके जीवन में उसका उद्देश्य क्या है और आप अनुग्रह का संदेश दे जो लोगों को आजाद करेगा, लेकिन उसके साथ साहस जोड़िए और कुछ कीजिए। आमीन। तो क्या मैं आपके लिए वो अनुग्रह मांगू? हाथ उठाइए और वो अनुग्रह प्राप्त कीजिए। पिता, मैं इन विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करता हूं। पिता परमेश्वर के ये जन जो एक उद्देश्य से गर्भवती है, आपने उन्हें यहाँ एक उद्देश्य से और उद्देश्य के लिए बुलाया और आज मैं उनके अंदर